लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। साल 1948 भारत को आजाद हुए अभी सिर्फ एक साल ही हुआ था। देश बंटवारे के जख्म से गुजर रहा था। लाखों लोग विस्थापित हुए थे। हजारों परिवार उजड़ चुके थे और नई आजाद सरकार के सामने देश को संभालने की बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में दुनिया के खेल मंच पर भारत पहली बार एक आजाद राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराने पहुंचा। मौका था लंदन ओलंपिक का और उम्मीद थी हॉकी टीम से। 12 अगस्त 1948 का दिन भारतीय खेल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जब भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये आजाद भारत का पहला ओलंपिक पदक था। लंदन ओलंपिक की शुरुआत 29 जुलाई 1948 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 12 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेलों की वापसी हुई थी। इससे पहले आखिरी ओलंपिक 1936 में बर्लिन में हुए थे। 1940 और 1944 के खेल विश्व युद्ध के कारण नहीं हो सके थे। इसलिए लंदन ओलंपिक सिर्फ खेलों की वापसी नहीं था, बल्कि युद्ध से तबाह दुनिया के लिए सामान्य जीवन की ओर लौटने का संकेत भी था। भारत के लिए इन खेलों का महत्व और भी बड़ा था। 1947 में आजादी मिलने के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय खिलाड़ी स्वतंत्र भारत के तिरंगे के साथ ओलंपिक में उतरे थे। भारत ने 10 खेलों में हिस्सा लिया और उसके दल में 79 खिलाड़ी शामिल हुए। लेकिन देश को सबसे ज्यादा भरोसा हॉकी टीम से था। हॉकी में भारत का दबदबा पहले से ही कायम था। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत लगातार 3 स्वर्ण पदक जीत चुका था। लेकिन 1948 की टीम के सामने परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। देश का विभाजन हो चुका था और उस दौर के कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी अब भारत की टीम का हिस्सा नहीं थे। इसके बावजूद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर उतरते समय सिर्फ एक लक्ष्य सामने रखा: आजाद भारत के लिए ओलंपिक में तिरंगा सबसे ऊंचा करना। भारतीय टीम की तैयारियों में भी देश के उस दौर की परिस्थितियों की झलक दिखाई देती है। खिलाड़ियों को मुंबई में अभ्यास मैचों के जरिए तैयार किया गया। टीम के सामने एक और चुनौती थी: लंदन तक पहुंचने की। भारतीय हॉकी के लिए उद्योगपति और खेल प्रशासक सरदार रतन टाटा का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। भारतीय टीम को हवाई मार्ग से लंदन भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि खिलाड़ियों को लंबी समुद्री यात्रा की थकान से बचाया जा सके। लंदन पहुंचने के बाद भारतीय टीम को पूल ए में ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना और स्पेन के साथ रखा गया। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। ऑस्ट्रिया को 8-0 से हराया। इसके बाद अर्जेंटीना के खिलाफ भारत ने 9-1 से बड़ी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में बलबीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया और 6 गोल दागे। इसके बाद स्पेन के खिलाफ मुकाबला हुआ, जिसमें भारत ने 2-1 से जीत हासिल की और सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में भारत का सामना नीदरलैंड से हुआ। यहां भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दबदबा कायम रखा और जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली। अब सामने थी ग्रेट ब्रिटेन की टीम और मुकाबला होने वाला था उसी देश की धरती पर, जिसने करीब 2 सदियों तक भारत पर शासन किया था। 12 अगस्त 1948 को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हॉकी का फाइनल खेला गया। भारतीय खिलाड़ियों के सामने सिर्फ एक मैच नहीं था, इस मुकाबले के साथ आजादी के बाद भारत की नई पहचान भी जुड़ी हुई थी। मैदान में भारतीय टीम तिरंगे के साथ थी और दूसरी तरफ ब्रिटेन की टीम। मुकाबला शुरू हुआ और भारतीय खिलाड़ियों ने शुरू से ही आक्रामक हॉकी खेली। अंतिम सीटी बजते ही स्कोर था भारत 4 और ग्रेट ब्रिटेन 0। भारत ने लगातार चौथा ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था। लेकिन इस जीत का महत्व सिर्फ हॉकी के आंकड़ों तक सीमित नहीं था। ये आजाद भारत का पहला ओलंपिक पदक था। ब्रिटेन की धरती पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था और उस देश को भारतीय टीम ने खेल के मैदान पर शिकस्त दी थी, जिसने लंबे समय तक भारत पर शासन किया था। इस जीत के बाद भारत में जश्न का माहौल था। देश अभी आजादी और विभाजन के दर्द से उबर ही रहा था। ऐसे समय में खिलाड़ियों की ये उपलब्धि लोगों के लिए गर्व और खुशी का कारण बनी। ये जीत बताती थी कि आजादी सिर्फ राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि अपने आत्मविश्वास और पहचान को दुनिया के सामने साबित करने का अवसर भी है। आज जब भारतीय खेल ओलंपिक में नई ऊंचाइयों की तलाश करता है, तब 12 अगस्त 1948 की वो तस्वीर हमेशा प्रेरणा देती है। वेम्बली के मैदान पर खड़ी भारतीय हॉकी टीम, सामने ब्रिटेन और ऊपर लहराता तिरंगा। ये सिर्फ 4-0 की जीत नहीं थी, ये उस भारत की पहली बड़ी खेल विजय थी, जिसने दुनिया को बता दिया था कि आजादी के बाद उसका सफर अभी शुरू हुआ है। नमस्कार।